हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। सिटी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 2 को देखेंगे। अनुपात और समानुपात के भाग 2 को देखेंगे कि अनुपात और समानुपात के भाग 2 में कैसा कैसा क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन को करना है जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंसे। तो यहाँ पे आज हम वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे। पहला बात, और हम एक बात बता देना चाहते हैं कि जिसका भी मैथ कमज़ोर होगा वो एक बार हमारे वीडियो को देखिएगा। एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। और नहीं समझ आने पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से आप लोगों को बताएंगे वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन में कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, कैसा कैसा टाइप है यहाँ पे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा लाए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक कि यदि a बटा b बराबर 2/3 दिया हुआ है, यदि a बटा b बराबर 2/3 दिया हुआ है तो आपसे क्या पूछता है, तो यहाँ पे आपसे पूछता है 5a³ माइनस 2a² b अनुपात, यहाँ पे देखिए फिर दिया हुआ है 3ab² माइनस BQ यहाँ पे दिया हुआ है। इसका आपका अनुपात पूछता है। यही है कि यदि a बटा b बराबर 2/3 दिया हुआ है तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 5a³ माइनस 2a² b रेशियो 3ab² माइनस BQ। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ से तो हम लोगों को पहले निकालना होगा कि a और b का रेशियो है क्या, a और b का रेशियो है क्या, इसी को हम लोग को पहले निकालना होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे है कि a के सामने में क्या है, a के सामने में 2 है और b के सामने में क्या है, 3 है। तो यहाँ से a रेशियो b बराबर आपका निकल करके क्या आ जाता है, 2:3 आ जाता है। जब हमको यहाँ पता चल गया है कि a और b का रेशियो कितना निकल करके आ गया, तो 2 और 3 निकल करके आ गया, तो क्या कर देंगे कि इसी में जहां जहां a है वहां वहां 2 और जहां जहां b है वहां वहां हम लोग क्या कर देंगे, 3 हम लोग बैठा देंगे। ऐसे ही हम लोगों को निकल जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे है कि 5a³ माइनस 2a² b रेशियो 3ab² माइनस BQ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी का हम लोग से रेशियो पूछता है। तो यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे ही, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे इनटू छिपा रहता है, और a का वैल्यू कितना है, 2। तो 2 का हम लोग क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, माइनस यहाँ पे 2 है, गुने 1 के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, गुने कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पे अनुपात का क्या दे देंगे, चिन्ह दे देंगे यहाँ पर। वैसे ही फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 तो लिखेंगे ही, a के जगह पर क्या है 2, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, इंटू यहाँ b के जगह पर क्या है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है, BQ दिया हुआ है। तो b कितना है, 9, 3 है, तो यहाँ 3 का कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 2 का Q कितना होता है, तो गिनेंगे कि 2 दूना 4 दूना 8 होता है। 8 में 5 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 आ जाएगा आपका, माइनस अब देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यहाँ पे आ गया 40 माइनस 24 अनुपात। यहाँ पे जब देखिएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो क्या निकल करके आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 तरीके 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का क्यू, तो 3 तरीके 9, 9 तिया 27 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, जब माइनस कीजिएगा आप इसको तो 40 में से 24 घटाइएगा तो यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। जैसे 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 7 नहीं घटेगा, ये इसको कैरी देगा तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7, और 5 में से 2 नहीं, तो ये जब कैरी दे दिया था तो ये 5 अब नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 5a³ माइनस 2a² b अनुपात
3ab² माइनस bq का हम लोगों से रेशियो पूछ रहा था, तो 16 अनुपात क्या जाएगा निकल करके 27 आपका निकल करके क्या जाएगा, आंसर यही आपका इस क्वेश्चन का होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। तो वैसे ही एग्जाम में ए और बी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, सीधे वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बार बार एग्जाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे कि यदि a बटा b बराबर 7/9 दिया हुआ है और b बटा में c बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछता है, दिया हुआ है तो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। यहाँ पे यही पूछता है कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। तो यहाँ से अब क्या कीजिएगा, आपके पहले a और b का a बटा b बराबर 7/9 दिया हुआ है, a बटा b बराबर कितना दे दिया हुआ है, 7/9 दिया हुआ है, और b बटा c बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो a अनुपात b अनुपात c पूछता है हमसे, तो क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि a और b का यहाँ से निकलेगा, a आपको पता है कि रेशियो क्या होता है, बटा ही होता है। तो a रेशियो b बराबर क्या आ जाएगा मेरा निकल करके, तो 7/9 आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग यहाँ से b रेशियो c निकालेंगे, तो b रेशियो c निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो अगर बटा में दिया रहता है, जिसके सामने जो रहता है वही उसका रेशियो हो जाता है। अगर आप जैसे क्रॉस मल्टीपल से कीजिएगा तो 9 में हो जाएगा, ये 7 भी हो जाएगा। तो जो जिसके साथ रहता है वो कल की क्लास में हम बताए थे कि जो जिसके साथ रहता है वो उसका नहीं होता है, तो उसी को हम लोग चेंज कर देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर 7 आ जाएगा और b बराबर 9 आ जाएगा। तो अब हम लोगों को यहाँ से देखना है कि a अनुपात b बराबर 7/9 दिया हुआ है और b अनुपात c बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो हमसे पूछता है a b c का मान। तो यहाँ पे b दो ठो है, दोनों जगह b का वैल्यू क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि b के वैल्यू को क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। तो b को बराबर करने के लिए यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि पहला नंबर तो हो जाएगा कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b और c का रेशियो कितना आ जाएगा, 9:15 आ जाएगा। यही आएगा, 9:15 आ जाएगा। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a और b और c का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए a रेशियो b बराबर 7:9 हो गया और b रेशियो c बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 3:5 आ गया। तो यहाँ से जब ये b का वैल्यू हमको 9 आ ही गया और c का वैल्यू कितना दे दिया है, सॉरी यहाँ देखिएगा b रेशियो c बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 7, b का मेरा कितना आ गया, दोनों ठे इक्वल करने पर 9 आ गया और c का वैल्यू कितना आया 15। तो कितना आ जाएगा 7, 9, 15 आपका a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू आ जाएगा। पहला नियम तो ऐसे बनाएंगे, या फिर इसको दूसरे तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कि a अनुपात b बराबर 7/9 दे दिया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे b अनुपात c इक्वल टू 3/5 दे दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, यही ना पूछता है। तो हम क्या कर दिए थे कि सामने को सामने से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको तिरछे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से करके क्या आएगा, तो जब a b c का वैल्यू निकालिएगा तो 70 21 9 3 27 9 5 45 यही ना आया। इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, आप क्या कीजिए कि 3 से काटिए, 3 से 21, 3 से काटिए 9 बार में, 3 से काटिए 15 बार में, तो कितना आया a रेशियो b रेशियो c बराबर तो 7/9/15। ऐसे करके भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और आपको यहाँ केवल आपको b का वैल्यू क्या कर देना था, सेम कर देना था और उसका वैल्यू को पुट करके आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या है कि एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से बनाना होगा जो कि एग्जाम में छूटे नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, जो बच्चा लोग को नहीं आता है समझ में तो छोड़ करके चले जाते हैं, उसी में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम जब भी मैथ बताएंगे तो 0 लेवल से बताएंगे, बेसिक से ही बताएंगे कि आप लोगों को दिक्कत न हो। तो अब देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या कॉपी पर लिखते चलिएगा,
क्या करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग कॉपी पर लिखते चलिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि a अनुपात b बराबर दे दिया है 7:8, यदि a अनुपात b बराबर दे दिया हुआ है 7:8 और b अनुपात c बराबर दे दिया हुआ है आपका 7:9, तो आपसे पूछता है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। यहाँ पे आपसे पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तब यहाँ पे देखिए वैसा ही नियम लगाएंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है, जिसको हम दो तरीका से बताए थे। यहाँ भी b दो जगह दिया हुआ है, जबकि दोनों जगह b का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 7, जबकि यहाँ पे b का वैल्यू 7 है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए जब यहाँ b के जगह पर क्या है 8, जबकि यहाँ b के जगह पर कितना है 7, तो हमको तो क्या करना है, b को बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो क्या करेंगे हम पहले कि a अनुपात b बराबर दे दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे। और b अनुपात c बराबर दे दिया हुआ है 7:9, तो आपसे क्या पूछता है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से तिरछे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर यहाँ से सामने मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि उल्टा n लिख करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, तो 7×7 अनुपात 7×8 56 अनुपात 9×8 आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, तो 49:56:72 आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं कि पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पे है कि a अनुपात b बराबर आपका दिया हुआ है 5:8। a अनुपात यहाँ पे हम को चेंज कर देते हैं, मार्कर को, यहाँ पहचानने में दिक्कत होगा। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि a अनुपात b बराबर दे दिया हुआ है 5:8 और b अनुपात c बराबर दे दिया हुआ है आपका 11:13 है। यदि a बराबर 110 है तो c का मान ज्ञात करें। c का मान क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर आपका दे दिया हुआ है 5:8, b अनुपात c बराबर दे दिया हुआ है 11:13। यदि a बराबर आपका दे दिया हुआ है 110 तो c का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले a b c का रेशियो हम लोग निकालेंगे, और जो a का रेशियो निकाल करके मेरा आएगा उससे क्या करेंगे, इस a को कंपेयर कर देंगे, और c के जगह पर जितना हम लोग का रेशियो निकाल करके आएगा उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग c का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले a b c का हमको रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ देखिए कि a अनुपात b बराबर दे दिया हुआ है 5:8, जबकि b अनुपात c बराबर दे दिया हुआ है 11:13। तो यहाँ से हम a अनुपात b अनुपात c बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो जब 11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 अनुपात 11:8 88 अनुपात 13:8 104। यही होता है ना। मेरे अनुसार a का वैल्यू कितना आया 55, जबकि यहाँ बुक के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है कि 110 दिया हुआ है। तो हमसे पूछता है कि c का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से देखिए कि c का वैल्यू क्या है, तो 104 आया है। तो इसको लिखिएगा कि a बराबर यहाँ 110 है, जबकि मेरे अनुसार कितना है 110 है, उसके अनुसार मेरे अनुसार 55 है। तो यहाँ 55 लिख देंगे, जबकि c का वैल्यू हमसे पूछ रहा था। तो c का वैल्यू कितना है 104 है। तो यहाँ लिखिएगा c बराबर हम निकाल रहे हैं ना, तो c बराबर 104 है। तो इसको काटे 55 से इसको जब काटिएगा तो 2 बार में
तो c बराबर कितना आ जाएगा 104 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 208 आपका निकल करके क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि a अनुपात b बराबर कुछ दिया हुआ है, b अनुपात c बराबर और कुछ दिया हुआ है, और यदि a बराबर 110 दिया हुआ है और c बराबर का मान आपसे पूछता है, या इसी के जगह पर आपसे पूछता है कि b का मान क्या होगा, तो b के जगह पर क्या है 88, तो क्या कर देते कि हम यहाँ पे 88 को पुट कर देते। जैसे यहाँ देखिए अगर हमसे अगर b पूछता कि b बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कि 101 का वैल्यू कितना है 110, जबकि मेरे अनुसार कितना है 55, तो यहाँ 55 हम लिख देते गुण है b का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो 88, तो यहाँ से 88 कर देते, इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो b बराबर कितना आ जाएगा 176 आपका निकल करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो सबसे पहले ए बी सी का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद जैसे कहेगा उसी के अनुसार हम लोग चल देंगे तो हम मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कैसा पूछता है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी क्यू आर, पी रेशियो क्यू रेशियो आर बराबर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5:3:6 दिया हुआ है। P अनुपात क्यू अनुपात आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5:3:6। तो आपसे क्या पूछता है, तब दिया हुआ है तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि P बटा क्यू अनुपात क्यू बटा आर अनुपात आर बटा में पी आपका क्या होगा, यही हमसे पूछता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे पहले कि जब भी पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है हमसे और पूछता है कि पी बटा क्यू रेशियो क्यू बटा में आर रेशियो आर बटा में पी का वैल्यू क्या होगा, अनुपात क्या होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए कि जहां जहां p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p 5 दिया हुआ है, q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है। तो जहां जहां p q r दिया हुआ उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो p का मान कितना है तो 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, बटा q का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, अनुपात हो जाएगा यहाँ q अनुपात r है तो 3/6 लिख देंगे, अनुपात यहाँ r बटा में p है तो कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए r बटा में p तो 6/5 आपका यहाँ इस तरीका से हो गया। तो आप क्या कीजिएगा कि इसको जब आप चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसको काटिए 1 बार में 2 बार में, तो 5/3 अनुपात 1/2 अनुपात 6/5 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। आपका पी क्यू आर का यहाँ पी क्यू आर का वैल्यू इतना ही 5 3 6 आ जाएगा। जैसे यहाँ नीचे के हम लोग क्या करते हैं हरों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो 30 है तो 3 से 30 कितना बार में 10 बार में, तो 10 से 5 में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 होगा ना, तो यहाँ 50 लिख देंगे। ई से कितना बार में आएगा 15 बार में, तो यहाँ 15 लिख देंगे, और 5 से कितना बार में 6 बार में, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तब इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, तो काटेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, यहाँ सॉरी यहाँ 3/6 है तो 3/6 भी रख सकते हैं, 1/2 भी रख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इसको जब हम यहाँ से हटा दिए तो 50 नीचे वाला को हम लोग कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से अनुपात पी क्यू आर का आ गया। तो यहाँ से काटिए 2 से तो कटेगा नहीं, कहीं मल्टीप्लाई करने में गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कहीं मल्टीप्लाई करने में गलत हो रहा है। यहाँ 5/3 आ गया, पी बटा क्यू बराबर 5/3, क्यू बटा आर बराबर दे दिया हुआ है 3/6, और वही आर बटा में अगर हम 3/6 भी लेकर के चलते हैं इसको तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 3 6 5 का एलसीएम लेंगे तो 6 5 30 आ जाएगा। यहाँ पर 30 जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कि 3 से आपका 30 10 बार में तो 10 5 50 तो होगा ही, अनुपात 2 से 30 15 बार में तो यहाँ 15 होगा, अनुपात यहाँ पे 5 6 30 6 6 36 यही आ रहा है 50 15 36।
तो कहीं गलत हो रहा है हम लोग से, देखिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है मिस्टेक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था कि यहाँ पे जब भी हमसे पूछ रहा था तो पी क्यू आर का वैल्यू पूछ रहा था, तो पी क्यू आर का अनुपात कितना आ जाएगा। जब भी हम लोग को होता है तो डिनोमिनेटर वाला एलसीएम केवल हम क्या करते हैं, नीचे वाला को बराबर करते हैं। तो नीचे वाला आया कि मेरा 30 आया, तो जब भी किए तो हम लोग को इतना आया 50 15 36। तो यही आपका पी क्यू आर का रेशियो निकल करके आपका आ जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे आप क्या करिएगा कि पुट कर दीजिएगा यहाँ पर वैल्यू को, और उसके बाद क्या कीजिएगा कि नीचे वाले को आप बराबर कर दीजिएगा। तो क्या आएगा 5/3 और 3/6 को हम क्या कर दिए 3 एकम 3 3 दूना के 6 1/2 में काट दिए, जब कि 6/5 को यहाँ क्या कर दिए लिख दिए। तो इसका एलसीएम लिए जब तो 30 आया, तो इसको किए तो देखिए यहाँ पे 30 आया, तो 3 से 30 10 बार में, तो 10 बचे 50, 2 से 30 कितना बार में 15, तो एक 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 से 30 6 बार में, तो 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो अब हमको नीचे वाला का वैल्यू का मतलब कोई नहीं रहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको हम नीचे वाला को बराबर कर देते हैं। तो नीचे वाला को बराबर कर दिए तो पी क्यू आर का रेशियो कितना निकल करके आ गया, तो 50 15 36 आपका आंसर निकल करके यही आ गया। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बोलता है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c, सॉरी मार्कर यहाँ नहीं चले, देखिए यहाँ पे 2a बराबर 3b बराबर 7c, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर आपका क्या होगा। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछता है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c, तब आपका a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का यहाँ पे समझिएगा कि a का 2 गुना, b का 3 गुना, c का 7 गुना क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ से a b c का क्या करेंगे कि यहाँ से रेशियो निकालेंगे। तो हम लोग आज क्या करेंगे, जब भी ऐसा देगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ढकढकिया नियम से हम लोग निकालेंगे यहाँ से। जैसे ढकढकिया नियम कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग को a रेशियो b रेशियो c निकालना रहता है, तो a रेशियो b रेशियो c निकालना रहता है, जब भी हम जिस समय हम a निकालेंगे तो a वाला को ढक देंगे। क्या करेंगे, a वाला को ढक देंगे, तो b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा a निकल करके आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है कि a को ढक दिए तो 3 और 7 है तो 17 21, तो a बराबर 21 आ गया। वैसे ही b जब हमको निकालना होगा तो b को ढक देंगे, जब b को ढक देंगे हम यहाँ पर तो क्या आया, तो 7 और 2 आया, तो 7 दूना के कितना हो जाएगा, तो 14, तो इसको 14 यहाँ लिख देंगे। वैसे ही c जब हमको निकालना होगा तो c को ढक देंगे, तो 3 दूना के 6, तो a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना आया 21 14 6 निकल करके आपका आंसर आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है कि 2a बराबर 3b बराबर 7c, तो a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आप लोग सीधे क्या कर दीजिएगा कि ढकढकिया नियम से निकाल लीजिएगा। जब भी हमको a का निकालना होगा तो a तोप देंगे, b को निकालना होगा तो b को ढक देंगे, c निकालना होगा तो c को ढक देंगे, और जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों से। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि S अनुपात U अनुपात V अनुपात W बराबर आपका दे दिया हुआ है 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 7 दिया हुआ है, और आपसे क्या कहता है, और S प्लस U प्लस V प्लस W बराबर आपका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 864 है, तब S प्लस U प्लस W बराबर क्या होगा। यहाँ पे जब देखिए कि हम लोगों से जब यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है तो क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ S अनुपात S रेशियो U रेशियो
भी रेशियो डब्ल्यू बराबर दे दिया हुआ है 2967 दिया हुआ है रेशियो में, और पूछता है कि एस यू भी डब्ल्यू का जोड़ 864 हो जाता है, तब हम लोग को क्या करना है, एस यू डब्ल्यू को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एस यू भी डब्ल्यू के जोड़ यहाँ पे कितना आ गया है, 864 आ गया है उसके का नाम से, और जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, मेरे अनुसार कितना आया, उसके अनुसार 864, और मेरे अनुसार कितना आया, तो जोड़िए तो 9 2 11 6 17 7 24, तो मेरे अनुसार 24 है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू बराबर पूछ रहा था, तो एस यू डब्ल्यू को जोड़ देंगे तो 9 2 11, 11 और 7 18, तो हम लोग 18 का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना है। तो काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 12 बार में, 2 से काटेंगे या सॉरी देखिए 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24 और 76 18, 4 से इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 4 6 24, 216 बार में कट जाएगा। और 216 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 76 18 की 8 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूना के 6, मतलब 648 आपका आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे इसको आप जो जितना जोड़ दिया है इसके जोड़ को हम लोग ऊपर में लिख देते हैं, और मेरा रेशियो दिया हुआ है, यही रेशियो को क्या कर दिए हम लोग, यहाँ पे ये रेशियो क्या किया है कि शॉर्ट फॉर्म में दे दिया हुआ है, और क्या कर दिया यहाँ पे कि सब जो शॉर्ट फॉर्म जिसको हम किए जो लंबा था उसको जोड़ करके यहाँ दे दिया हुआ है। तो हमसे पूछा था कि एस यू भी का मान, तो एस यू और डब्ल्यू इसको जोड़ दिए तो 9 7 16 2 18 का मान पूछ रहा था, तो 18 का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके टाइपों को करेंगे। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो कम से कम तो लगभग 6 से 7 पार्ट्स में जाएगा, और उसी पर जितने भी इसके टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम कोशिश करेंगे कि क्या करेंगे कि इसके सारे वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे आसानी से। तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, जैसा जैसा क्वेश्चन बताया उसको आप लोग स्क्रीनशॉट या क्या कीजिएगा कि उसको आप लोग कॉपी पर लिखते जाइएगा टाइपों को, और बुक उसके माध्यम से बनाइएगा, तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा और चैनल पर आप नए होंगे तो आखिरी तक वीडियो देखिएगा, और जब आप लोग को पसंद आ जाएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को दबाइएगा, और उस पर ऑल नोटिफिकेशन आता है ऑल कीजिएगा, तो उस पर जब जब हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास क्या चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।